वैदिक काल। दोस्तों आइए जानते हैं क्या है वैदिक काल और यह कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ। इसमें ऐसा क्या हुआ था जो कि ये इतिहास का हिस्सा बना, इस वीडियो में हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक काल। दोस्तों माना जाता है कि वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला, जिसे दो भागों में विभाजित किया गया है, एक वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल आया, जिसमें वेद बने और वर्ण व्यवस्थाएं बनी और कर्मकांड भी हुए, जिसमें एक ग्रामीण पशु चराही और कृषि प्रधान सभ्यता थी। वैदिक काल का उदय आर्यों के आगमन के साथ हुआ। यह काल ऋग्वेद का काल था, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक संस्कृति से शुरू होकर लोहे के विकास के साथ उत्तर वैदिक काल तक, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक समाप्त हो चुका था। दोस्तों वैदिक काल की कुछ मुख्य विशेषताएं, जिसमें पहला है समय का विभाजन। ये दो भागों में बांटा गया था। वैदिक काल जो कि मुख्य रूप से कबीलाई था, और उत्तर वैदिक काल जिसमें राज्य बड़े हो चुके थे। दोस्तों दूसरा है समाज और वर्ण। समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उत्तर काल में यह जन्म के आधार पर हो गया था। तीसरा है धार्मिक गतिविधियां। प्रारंभिक काल में इंद्र व अग्नि प्रमुख देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, सृष्टिकर्ता और विष्णु संरक्षक महत्वपूर्ण बन गए। यज्ञ और विस्तृत कर्मकांड बढ़ गए। दोस्तों चौथा है अर्थव्यवस्था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, लेकिन बाद में कृषि प्रमुख हो गई। इस दौरान लोहे का प्रयोग शुरू हुआ और जिससे कृषि और बस्तियों का विस्तार हुआ। दोस्तों अब हम जानेंगे वेदों के बारे में। इनका क्रम क्या है, इनमें क्या क्या लिखा है मनुष्य के लिए, और इनमें क्या प्रदर्शित किया गया है, आइए जानते हैं। दोस्तों वेदों में सबसे पुराना वेद और प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक 1028 सूतकों का संग्रह है। दोस्तों इसकी रचना अग्नि, इंद्र, सोम जैसे देवताओं की स्तुति में की गई थी। दोस्तों इसके बाद आता है सामवेद। सामवेद जिसे अक्सर स्वरों का वेद भी कहा जाता है, मुख्यतः ऋग्वेद से लिए गए संगीतबद्ध मंत्रों पर केंद्रित है, जिससे वैदिक रीति रिवाजों में संगीत और स्वर की महत्वता उजागर होती है। दोस्तों इसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद को 2 भागों में विभाजित किया गया है, कृष्ण और शुक्ल, जिसमें मंत्रों के साथ साथ उन्हें उपयोग में लाने की विधि भी शामिल है। यह वेद पुरोहितों को विभिन्न यज्ञों और बलिदानों की संपन्न। दोस्तों इसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद अन्य वेदों से भिन्न है, क्योंकि इसमें मंत्रों और प्रार्थनाओं के साथ साथ टोने टोटके, जादू मंत्र और दैनिक जीवन से जुड़े अनुष्ठान भी सम्मिलित हैं, जैसे कि रोग का इलाज करना, बुरी शक्तियों से रक्षा और समृद्धि की कामना आदि। यह वेद वैदिक समाज से अधिक व्यवहारिक और रहस्यमय पहलुओं को प्रतिबंधित करता है। दोस्तों अब चलते हैं उत्तर वैदिक काल की तरफ। यह लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। ऋग्वैदिक काल के बाद का युग, जिसमें आर्यों का विस्तार गंगा, यमुना, 2 आब और पूर्वी क्षेत्र बिहार तक हुआ। इस काल में लोहे का उपयोग शुरू होने से कृषि मुख्य व्यवसाय का जरिया बनी और वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। दोस्तों अब जानते हैं उत्तर काल की कुछ मुख्य विशेषताएं। तो इसमें सबसे पहले आता है समय और क्षेत्र। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच मुख्य निवास क्षेत्र कुरु, जो कि आज का दिल्ली और हरियाणा का वाला क्षेत्र है, और पांचाल जो कि मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र है, उसे पांचाल भी कहा जाता था। दोस्तों दूसरा आता है इसमें राजनीतिक स्थिति। इसके अंतर्गत छोटे जनपदों का विलय होकर बड़े जनपदों में बदलना, कुरु और पांचाल को एक करके एक बड़ा राज्य बनाना, राजा की शक्ति बढ़ी और सम्राट बने, एक राठ जैसी उपाधियां धारण की जाने लगी। दोस्तों इसके बाद आता है सामाजिक संरचना। इसके अंतर्गत वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर हो गई। ब्राह्मणों और क्षत्रियों का वर्चस्व बढ़ा, जबकि वैश्य और शूद्रों की स्थिति में गिरावट आई। इस दौर का 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास स्थापित हुए। हालांकि संन्यास उतना प्रचलित नहीं था। दोस्तों इसके बाद आता है आर्थिक जीवन। लोहा, जिसे उस समय में श्याम अयस्क भी कहा जाता था। लोहे का प्रयोग करके कृषि में सुधार हुआ। पशुपालन की जगह उन्होंने अपना मुख्य स्रोत कृषि को बनाया। दोस्तों इसके बाद आता है धार्मिक जीवन।
इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति सृजन के देवता जो कि सर्वोच्च स्थान मिला। साथ ही विष्णु और रुद्र शिव भी महत्वपूर्ण देवता बने। यज्ञ, अश्वमेघ, राजसूय अधिक जटिल और खर्चीले हो गए। दोस्तों इसके बाद आते हैं हम साहित्य पर। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ जैसे शपथ ब्राह्मण इसी युग में रचे गए। दोस्तों यह काल घुमंतु पशुपालक समाज से एक स्थिर कृषि आधारित और कबीलाई व्यवस्था से राज्य आधारित प्रणाली जो कि महाजनपदों की ओर में परिवर्तित होने का समय था। इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।